नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत के कुछ स्थानों में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन ने मियामी ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके संबंधियों ने ये सम्मान ग्रहण किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और श्री आडवाणी के परिवारजन उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय राजनीति के पुरोधा लालकृष्ण आडवाणी ने 7 दशकों से अधिक समय तक पूर्ण समर्पण और असाधारण कौशल के साथ देश की सेवा की। 1927 कराची में जन्मे श्री आडवाणी पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1947 में भारत आए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि श्री आडवाणी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से दशकों तक कड़ी मेहनत से काम किया और देश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव किया। जब आपातकाल ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया तो उनके भीतर के अदम्य योद्धा ने इसे सत्तावादी शक्तियों से बचाने में सहायता की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक सांसद के रूप में श्री आडवाणी के संवाद में विश्वास ने संसदीय परंपराओं को समृद्ध किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में श्री आडवाणी ने हमेशा राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखा, जिससे उन्होंने लोगों से राजनीति से ऊपर उठकर सम्मान और प्रशंसा हासिल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए श्री आडवाणी का लंबा और अथक संघर्ष 2024 में अयोध्या में श्री राम मंदिर के रूप में परिणत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को देखना बहुत विशेष अवसर था। उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी को ये सम्मान प्रदान करना देश की प्रगति में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के चौथे तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% या इससे भी अधिक की वृद्धि रहेगी। मुंबई में निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति प्रबंधन और व्यापक आर्थिक स्थिरता के प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए अर्थव्यवस्था में इसी दर से वृद्धि की आशा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक की तिमाही में 8.4% की वृद्धि रही, जो इससे पहले की तिमाही में दर्ज 7.6% की वृद्धि से आगे थी। उन्होंने कहा कि तीसरी तिमाही में 8.4% की वृद्धि दर के बाद विभिन्न आर्थिक संस्थाओं ने भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमानों को बढ़ा दिया है। हाल में आया सबसे ताजा अनुमान वैश्विक वित्तीय संस्थान गोल्डमैन सॉक्स का है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2024 के आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को अपने पिछले अनुमान से 10 आधार अंक बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। ईस्टर का पर्व आज पूरी दुनिया में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मान्यता है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद प्रभु यीशु आज ही के दिन पुनर्जीवित हो गए थे। कल रात देश के विभिन्न गिरजाघरों में मध्य रात्रि ईस्टर प्रार्थना आयोजित की गई। इस उत्सव को नई शुरुआत और वसंत के आगमन के प्रतीक रूप में भी देखा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर पर भारत और विदेश में रहने वाले नागरिकों, विशेषकर ईसाई समुदाय को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये पर्व प्रेम और करुणा का प्रतीक है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी। उन्होंने शुभकामना संदेश में कहा कि ईस्टर प्रेम, करुणा और क्षमा का पुनर्स्मरण कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। एक सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ये विशेष अवसर नवीनीकरण और आशावाद का संदेश संप्रेषित करेगा। उन्होंने मानव जाति के बीच एकता और शांति की कामना की। सोमालिया की संसद ने कई हफ्तों की बहस और चर्चा के बाद संविधान में ऐतिहासिक संशोधनों के लिए मतदान किया, जिससे बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के बाद देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा। ये परिवर्तन दो शीर्ष शक्ति केंद्रों के बीच अधिकारों के बंटवारे के बीच जुड़े विवाद के कारण आया। संवैधानिक संशोधन ने बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा देते हुए देश में 3 राजनीतिक दलों की उपस्थिति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इस संशोधन से सरकारी संवैधानिक निकायों का कार्यकाल 5 साल कर दिया गया है। फरवरी में स्वतंत्र संविधान समीक्षा और कार्यान्वयन आयोग ने संशोधनों का प्रस्ताव किया था, जिनमें लड़कियों के लिए परिपक्वता आयु 15 वर्ष और जिम्मेदारी ग्रहण करने की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकार समूहों और मानवाधिकार निगरानी संस्था ने आगाह किया है कि मौजूदा प्रस्ताव बच्चों, विशेषकर लड़कियों के लिए अनुपयुक्त साबित होंगे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज तेज बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में 5 अप्रैल तक गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में आज तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में अगले 5 दिन तक गर्म हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जबकि दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन ने मियामी ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया। इस जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक को 6-7, 6-3, 10-6 से हराया। 44 वर्षीय बोपन्ना एटीपी मास्टर्स खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी और सभी 9 एटीपी मास्टर्स स्पर्धाओं के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने एटीपी रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे विशाखापट्टनम के वाई.एस. राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। आईपीएल के 11वें मुकाबले में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 21 रनों से मात दी। यह मैच कल रात लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। पंजाब किंग्स 200 रन के लक्ष्य के जवाब में 5 विकेट के नुकसान पर 178 रन ही बना सकी। कप्तान शिखर धवन ने सर्वाधिक 70 रन बनाए, जबकि जॉनी बेयरस्टो ने 42 रनों की पारी खेली। मयंक यादव ने लखनऊ के लिए 3 विकेट झटके। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम ने 8 विकेट पर 199 रन बनाए। क्विंटन डी कॉक ने सर्वाधिक 54 रन बनाए। कृणाल पांड्या ने 43 रनों का रन योगदान दिया। पंजाब किंग्स के सैम करन के खाते में 3 विकेट गए। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।